अच्छा नाज, एक भी आप बताइएगा, एक जो इन्होंने अभी कहा ना कि हम कलेक्टिवली ओनरशिप लें, कलेक्टिव ओनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जब 3 साल के बाद नई अपॉइंटमेंट का टाइम आता है तो एक्सटेंशन के हवाले से भी, साथ ही हमारी कुछ सियासत भी ऐसी है, जो मुखालिफ सियासतदान है वो अपनी सियासत कर रहा होता है, जो हुकूमत में बैठा है वो अपनी सियासत कर रहा होता है। राहील शरीफ साहब की भी रिटायरमेंट और जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट हो रही थी उस वक्त भी एक ऐसा सीन मौजूद था। पीएमएलएन ने उस वक्त लास्ट स्टेज तक ये खेलते गए, आखिरी दिन उन्हें जाके कहा कि हम नए आर्मी चीफ की तैनाती कर रहे हैं। तो इसमें क्लैरिटी जितनी हो, लॉ क्लियरली डिफाइन कर रहा हो, और एक्सटेंशन करनी है या नहीं करनी है उसके ऊपर भी क्लियरली लेड ऑन प्रोसीजर हो, तो मेरे ख्याल में कलेक्टिव ओनरशिप पॉलिटिकल पार्टीज के भी हक में जाएगी। देखिए, इस पे कलेक्टिव विजडम की भी बात है। कलेक्टिव ओनरशिप के साथ साथ कलेक्टिव विजडम और एक अच्छे अप्रोच की ज़रूरत है इस वक्त। और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत हुकूमत के लिए एक बहुत ही बड़ा इम्तिहान का वक्त है। आप सब लोगों के लिए, सिर्फ हुकूमत नहीं, लॉ उसके बगैर पास नहीं होगा। एग्जैक्टली, लेकिन जो कि ये भी रिव्यू की बात कर रहे हैं कि ये रिव्यू की तरफ जाते हैं या ये नहीं जाते, क्योंकि ये तो एक दूसरी बात रिव्यू की कर रहे हैं ना। तो अब पहले तो हुकूमत ने इस मामले के ऊपर की गुंजाइश नहीं है। एक तो आपने जुरिसडिक्शन चैलेंज नहीं की, दूसरा उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं पास किया, उन्होंने तो आपको भेजा कि पार्लियामान पास करे। एग्जैक्टली। अब इस पे जो मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ वो ये है कि कलेक्टिव इसमें विजडम की ज़रूरत है। पार्लियामेंट के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठकर इसके ऊपर जो हमारे मुल्क के मफाद में, जो इस इदारे के मफाद में जो चीज़ बेहतर है उसके ऊपर एवरी पॉलिटिकल पार्टीज एग्रीइंग। आई थिंक किसी को इसमें कोई डिसएग्रीमेंट तो नहीं है इस इशू के ऊपर। देखिए, बात यह है कि दो चीज़ें होती हैं नदीम मलिक साहब। देखिए, एक तो ये होता है कि हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना है कि आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग पहले भी आए और वो चले गए, लेकिन ये इदारा जो है ये एक मजबूत इदारा है, ये एक ताकतवर इदारा है, और दुनिया में बहुत सारे टॉप आर्मी के इदारों में पाकिस्तान का शुमार होता है। तो इसके एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर के थ्रू लोग ऊपर तक पहुंचते हैं। तो डेफिनेटली विद इन द इंस्टीट्यूशन भी ये तशवीश होती है कि हु विल बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात कि मुल्क की सूरत हाल को भी हमें मद्देनजर रखना होता है कि जो मुल्क की स्ट्रेटेजिक हमारी लोकेशन है उसके मुताबिक अक्सर औकात हम किन इश्यूज़ के अंदर उलझे हुए होते हैं। कभी कश्मीर इशू आ गया, कभी कोई इशू हो गया, तो उन इश्यूज़ को टैकल करना और सारी चीज़ों को एक साथ देखना एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ, मैं समझती हूँ किस तरीके से ये हुकूमत की डोमेन में ये बात होती है कि अब तक तो यही है ना कि दे हैव टू डिसाइड, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू डिसाइड। और जो भी कानून साजी हो, एक ब्रेक नहीं बागी है, लेकिन इसको 1 ऑफ मई की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन करनी है, उस तक नहीं देखना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाली दहाइयों के लिए देखना चाहिए कि इस प्रोसेस को कैसे सेटल करना है फॉरएवर, हमेशा के लिए।